ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, कार्तिक का पावन महीना चल रहा है और कार्तिक महीने में कार्तिक स्नान, तुलसी पूजन के साथ साथ एक बहुत ही बड़ा सा पर्व जो कि सुहागिन महिलाओं के जीवन में बहुत महत्व रखता है, वो है करवा चौथ का व्रत। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। इस व्रत में महिलाएं सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक का निर्जला व्रत रखती हैं। इससे पहले सरगी लेने का विधान है। इसके बाद 16 श्रृंगार करके महिलाएं शाम को पूरे शिव परिवार का पूजन करती हैं। इसके साथ ही करवा माता की यानी कि चौथ माता की पूजा की जाती है, करवा फेरा जाता है और फिर चंद्रोदय के साथ में चंद्रदेव की पूजा करके फिर चंद्रदेव की पूजा के पश्चात पति पूजा करने के बाद पति के हाथ से जल लेकर हम व्रत को खोलते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको चंद्रदेव की पूजा में कौन कौन सी सामग्रियां आपको लेनी है और किस प्रकार से चंद्रदेव की पूजा करनी है करके दिखाने वाली हूं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखिए, जब आप शाम के वक्त करवा माता की पूजा करते हैं, उस वक्त जब आप करवा चौथ के व्रत की कथा को श्रवण करते हैं, उस वक्त आप अपने हाथ में चावल के दाने या फिर गेहूं के दाने जो भी रखते हैं, उस दाने को आपको अपने साथ उस जल के लोटे में लेकर चंद्र पूजन के लिए जाना है। जिस लोटे से आप चंद्रदेव को अर्घ देंगे, चाहे आप करवे से जल दे रहे हैं चाहे लोटे से दे रहे हैं, लेकिन उसमें आपने जो कथा श्रवण किया है वो वाला चावल या गेहूं अवश्य डालिएगा। चंद्र पूजन के लिए आपको थोड़े से चंदन ले लेने हैं, थोड़े से अक्षत ले लेने हैं, थोड़ी सी मिठाई ले लीजिएगा। अगर सफ़ेद मिठाई हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ मेरे पास लड्डू ही अवेलेबल था तो मैंने लड्डू दिखाया है आपको। सफ़ेद पुष्प लीजिएगा। इसके साथ ही आपको एक चांदी का सिक्का लेना है, ठीक है। तो जल को कैसे तैयार करेंगे, इस प्रकार से आप जल का लोटा लीजिएगा, इसमें आप एक चांदी का सिक्का डाल दीजिएगा, थोड़े से अक्षत डालिएगा, थोड़े से आप चंदन डालिएगा, सफ़ेद पुष्प डालिएगा, ठीक है। इसके बाद इस जल के लोटे से आपको चंद्रदेव को अर्घ देना है। अर्घ देते वक्त आपको ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप करना है। ये चंद्रदेव का बहुत ही सरल सा मंत्र है। इस मंत्र का जाप करते हुए आप या फिर ओम चंद्रदेवाय नमः बोलकर भी जल आप अर्घ दे सकते हैं। अर्घ आपको एक बार में ऐसे पूरा जल नहीं डाल देना है। आपने एक बार अर्घ दिया, फिर दूसरे बार दिया, फिर तीसरी बार आपको पूरा का पूरा जल अर्पित करना है। जल अर्पित करते वक्त ध्यान दीजिएगा कि यह जल आपके पैर पर न गिरे। अब ये जो जल आप अर्पित करेंगे तो एक बार आपने ऐसे जल चढ़ाया, जल चढ़ाने के बाद आप एक बार परिक्रमा करेंगे, फिर एक बार जल चढ़ाएंगे, फिर आपको एक बार परिक्रमा करना है, यानी कि अपने स्थान पर आपको सीधा घूमना है। सीधा कैसे घूमिएगा, घड़ी की सुई जिस दिशा में घूमती है वह है सीधा घूमना। तो आपको इस प्रकार से घूमना है, ठीक है। इस प्रकार से घूमिएगा। फिर तीसरी बार जब आप जल चढ़ाएंगे तो जितना जल है वो सारा का सारा जल आपको अर्पित कर देना है, ठीक है। और आप जहाँ पर पूजा कर रहे हैं उस स्थान को पहले थोड़ा सा जैसे पानी, जैसे यह इस स्थान पर आप पूजा करेंगे तो यहाँ पर आप थोड़ा सा पानी डालकर इसको साफ़ कर लीजिएगा। इसके बाद आप यहाँ पर आप यह नैवेद्य स्वरूप ये प्रसाद रख दीजिएगा। एक दीपक आप यहाँ पर प्रज्वलित कर लीजिएगा या फिर आप डायरेक्ट इस थाली में ही आप, जैसे आपने ये थाली लिया है तो इस थाली में ही डायरेक्ट आप चंद्रदेव की पूजा कर लेंगे। पहले जल अर्पित करेंगे, इसके बाद आप इस प्रकार से 5 जगह पर टीका लगा देंगे, थोड़े से अक्षत चढ़ा देंगे, ठीक है। इसके बाद आप थोड़े से पुष्प चढ़ाएंगे और फिर यहाँ नैवेद्य चढ़ाकर और फिर यहाँ पर आपको इसके बाद दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक प्रज्वलित कर लीजिएगा, थोड़ा सा सुगंधित धूप रख लीजिएगा। तो इस प्रकार से आपने पहले आपको यह जल अर्पित करना है। जल अर्पित करने के बाद इस प्लेट में आपको इसी विधि से पूजा करनी है।
पूजा करने के बाद अब आप क्या कीजिएगा, यही प्लेट लेकर आप चंद्रदेव की आरती कर दीजिएगा इस प्रकार से। इसके बाद आपको चांद की इस प्रकार से और फिर इसी दीपक को आप चलनी पर रखकर आप चंद्रदेव के दर्शन करेंगे। और चंद्रदेव के दर्शन करने के पश्चात आप इस प्रकार से इसे घुमाकर अपने पति को भी देखेंगे। देखने के बाद पति को आप यही वाला तिलक लगा दें। तिलक लगाने के बाद पति के हाथ से पति को मुंह मीठा कराएं। थोड़ा सा अलग से एक मिठाई ले लीजिएगा। पति को आप मुंह मीठा कराने के बाद पति के हाथ से जल आपको अलग से एक गिलास में लेकर जाना है और पति के हाथ से आपको जल लेकर फिर पति का चरण स्पर्श करके व्रत को आपको जल के साथ खोलना है। ठीक है, इस प्रकार से आपको चंद्र पूजा करना है। जब आप जल चढ़ाएंगे तो इस जल में जो आपने जो प्रसाद वगैरह चढ़ाया था वो आप वहीं चाहे तो वहीं छोड़ दें, नहीं तो आप इसे लेकर आ भी सकते हैं। और ये दीपक भी जलता छोड़ दें, सुबह को आप जाकर दीपक ले आएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको करवा चौथ में चंद्रदेव की पूजा करनी है, चंद्रदेव को अर्घ देना है। और इसमें जो सिक्का बच जाएगा, आपने अर्घ दिया जो सिक्का रह जाएगा, इस सिक्का को आप उठाकर वापस ले आएंगे। जहां आप रखते हैं उसी स्थान पर आपको पुनः रख देना है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी है और दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।